स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज की क्लास हमारी भक्ति काल की 7वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और उनके कथन हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज की क्लास आपकी भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखिए, क्लास आपकी लगभग हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। देखिए, पहला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। देखिए, नाभादास जो हैं ये इन्होंने अपनी एक इनकी रचना है भक्तमाल। इसी रचना में इन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का अर्थ यहाँ पर कलयुग से है। कलयुग कहीं पर पूछा जा सकता है कि कलयुग का वाल्मीकि, तो वहाँ पे सही उत्तर आपका यही रहेगा। देखिए, इन्होंने लिखा है, कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से ये प्रश्न पूछा गया है, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, स्मिथ ने तुलसीदास को क्या कहा है? देखिए, स्मिथ ने जो है तुलसीदास को क्या कहा है? इनका पूरा नाम है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इनको कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें विंसेंट जो स्मिथ हैं, इनके अनुसार तुलसीदास भारत में जो मुगल काल है उसमें सबसे महान व्यक्ति माने गए हैं और इनका मानना है कि अकबर से भी महान तुलसीदास को इन्होंने बताया है। देखिए, यहाँ पे कलिकाल का वाल्मीकि जो है नाभादास ने कहा था। इसी तरह से ग्रियर्सन ने इनको जो है क्या कहा है? ग्रियर्सन ने इनको कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये किसने कहा है? तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है। अगला प्रश्न है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोसुत होय। देखिए, दोहा किसका है? सबसे पहले बात करें तो ये दोहा रहीमदास जी का है। देखिए, जब अशुभ नक्षत्र में तुलसीदास जी जन्म लिए थे, उसके कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग कर दिया था। तो तब जो है रहीमदास ने इस दोहे के माध्यम से कहा था कि जिसके भाग्य में देवता, मनुष्य और नाग तीनों लोग जो है चाहते हैं ऐसा पुत्र हो, उसे हुलसी गोद लिए हैं, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसुत होए। तो यहाँ पे ये दोहा जो है रहीमदास जी का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, भीजत कब देखो इन नैना श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना किसकी पंक्ति है? बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो श्री भट्ट की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, युगल शतक जो इनकी रचना है, युगल शतक, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है या फिर किसकी पंक्ति है। तो युगल जो शतक रचना है, इससे जो है इस पद में कवि श्री कृष्ण जो हैं और राधा, इनकी युगल जोड़ी को कुंज में जो है भीगते हुए देखने की व्याकुलता और प्रेम भाव को व्यक्त कर रहे हैं। श्री भट्ट जो हैं ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। किस संप्रदाय के कवि हैं? निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ राहत काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ये पंक्ति किसकी है? बताइए। ये पंक्ति जो है दोस्तों सूरदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। किससे ली गई है? तो सूरसागर से। देखिए, सूरसागर से ये पंक्ति ली गई है। इसमें जो है राधा से जब कृष्ण पहली बार में प्रथम मिलन हुआ था, उसका सुंदर वर्णन इन्होंने किया था, जिसमें श्री कृष्ण जो है राधा से उनका परिचय पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ राहत काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। अगला प्रश्न हमारा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? लगभग सभी को पता होगा। ये पंक्ति जो कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान या फिर पंडित वही है जो विद्वान है, लेकिन सभी विद्वान नहीं हुए। जो व्यक्ति प्रेम का ढाई अक्षर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है उसको पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी या फिर पंडित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न हमारा है, माया मरी न मन मरा मरमर गए शरीर
आशा तृष्णा ना मरी, कहा गए दास कबीर। तो यहाँ पे आप लोग जान ही सकते हैं कि ये कबीर की पंक्ति होगी, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है इस पंक्ति में कबीर ने किस पर प्रहार किया है। देखिए किस पर प्रहार किया है, गुरु का महत्व, तो ये गलत है। मनुष्य की इच्छाओं या फिर तृष्णा पर, इच्छा को ही तृष्णा कहा गया है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मनुष्य की जो तृष्णा है उस पर इन्होंने वार किया है, और कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर तो बार बार मरता है और जन्म लेता है, लेकिन मन कभी नहीं मरता है। मनुष्य की जो आशा है, प्यास है, तृष्णा है, वो हमेशा जीवित रहती है, जो उसे सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए रहती है। अगला प्रश्न हमारा है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ जो विधान की प्रधानता रही है, ये कथन किसका है। देखिए ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था, ये किसने कहा। देखिए ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का ग्रंथ है, इसमें इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में फैली एक भारतीय संस्कृति लहर के रूप में वर्णित किया है, जो पराजित हिंदू जो जनता थी उसकी निराशा से उपजी हुई थी। देखिए इस आंदोलन को जो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। जो भक्ति आंदोलन है इसको भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा, अगर पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरें, अजहु बनारसी आस पासा, ये पंक्ति किस कवि की है बताना है। ये पंक्ति जो है किस कवि की है, तो रैदास की ये पंक्ति है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए रैदास जी कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग आज भी बनारस के आसपास में मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा उद्धरण हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है। देखिए प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया, जयसी को, कबीर को, तुलसी को या फिर रहीम को। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या उत्तर इसका सही है। शायद इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हुई है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे, जिसके बाद में इसका उत्तर जो है पिन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने माना। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा मानी है, सदुक्कड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, ये किसका पद है। मैं तो सांवरे के रंग राची, ये किसका पद है, प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे सही उत्तर मीराबाई की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए ये पद जो है मीराबाई की कृष्ण भक्ति और समर्पण को दर्शाता है, जिसमें वे कहती हैं कि उन्होंने लोक लाज को त्याग कर सांवरे के प्रेम में स्वयं को रंग लिया है। अगला प्रश्न आया, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था, ये कथन किसका है बताइए। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पिछले प्रश्न में अभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा है, भ्रमर गीत सूरदास के भीतर एक सार रत्न है, ये कथन किसका है। देखिए भ्रमर गीत सूरदास के भीतर एक सार रत्न है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तन को कहाँ सीकरी सौ काम, ये पंक्ति इनमें से किस कवि ने किसके सामने कही है। भक्तन को कहाँ सीकरी सौ काम, तो ये पंक्ति जो है कुंभन दास ने अकबर के सामने कही है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, कुंभन ने अकबर के सामने। देखिए जब अकबर ने उन्हें सम्मानित करने के लिए अपने दरबार में बुलाया तो उन्होंने ये कहकर वैराग्य प्रकट किया कि संतों का राज दरबार से कोई सरोकार नहीं है, यही कहा गया भक्तन को कहाँ सीकरी सौ काम। अगला प्रश्न देखिएगा,
पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु के सन्निकट जाकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को ही कहा गया था, आप सभी को पता होगा। तो सूरदास की जब मृत्यु हुई थी तो व्याकुल होकर के किसने ये कहा था, पूछा गया है। तो विट्ठलनाथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सूरदास की मृत्यु के निकट ये शोक पंक्तियाँ विट्ठलनाथ के द्वारा कही गई थी कि कहा गया था पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना हो वो ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये पंक्ति किसकी है? भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं, यानी कि अन्य कहीं नहीं। ये कथन किसका है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, तुलसीदास की जो भक्ति भावना है और विनय पत्रिका में उनके काव्य कौशल की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, जे बिनु काज दाहिने हुबाएँ, यह पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरित के किस खंड से ली गई है? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, बाल कांड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे रामानंद सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, उत्तरी भारत में रामानंद ने जो है राम भक्ति की लहर फैलाई थी और पूरा श्रेय रामानंद को ही जाता है। रामानंद ने उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखिए, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 23 बताइए। डॉक्टर मैनेजर पांडेय ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कहा है रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में आधुनिक काल पुनर्जागरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि जातीय संस्कृति से तात्पर्य है कि भारतीय पूर्व और पश्चिम की जो संस्कृति थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में लिखा है? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। सही उत्तर यहाँ पे घनानंद हो जाएगा। देखिए, घनानंद के बारे में इन्होंने कहा ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। किसके अनुसार? किसने कहा यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना? शुक्ल ने जो है रीति काव्य का प्रवर्तक, याद कर लीजिएगा, चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जो है सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है? सुख सागर तरंग को किसने नायिका भेद का विश्वकोश माना है? तो यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। किसने स्वयं को तुलसीदास का अवतार माना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने स्वयं को तुलसीदास का अवतार माना है? देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसी साहब, शिवनारायण, चरणदास या फिर जगजीवन। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है। देखिए, तुलसी साहब हैं, इनका मूल नाम की अगर बात करें, मूल नाम पूछा जा सकता है इनका मूल नाम क्या है, तो श्याम राव था, श्याम राव। इनका जो समयकाल है वो 1760 से 1884 माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? किसको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर आपको देखिए, सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी, महेश चंद्र प्रकाश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। बात करें एक भारतीय आत्मा
माखनलाल चतुर्वेदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हमने इस क्लास में किया है। अभी एक क्लास और आएगी जिसमें हम सभी लोग कथन और जो दोहा हैं महत्वपूर्ण है इसी तरह की क्लास पे डिस्कस करेंगे। आज ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।